जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है संपत और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बारे में। इस वीडियो में हम 2020 और 21 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 1 शुरू करते हैं। इस बात का ख्याल हमेशा रखें कि सिर्फ आपका संकल्प ही आपकी सफलता के लिए मायने रखता है और कोई चीज़ नहीं। ऑलवेज बेयर इन माइंड दैट योर ओन रेजोल्यूशन टू सक्सेस इज मोर इंपॉर्टेंट दैन एनी अदर। अब्राहम लिंकन। हाल ही में आईसीसी ने निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर को दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर चुना है? तो आईसीसी ने विराट कोहली को दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर चुना है। आईसीसी ने किस पूर्व भारतीय कप्तान को दशक का आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया है महेंद्र सिंह धोनी को। निम्नलिखित में से किस फुटबॉलर को दशक के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दशक का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर अवार्ड से सम्मानित किए जाने वाला खिलाड़ी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस साल के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है? तो 2026 के अंत तक संयुक्त राज्य अमेरिका ने चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है। हाल ही में सुगाता कुमारी का निधन हो गया है। वो निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो सुगाता कुमारी संबंधित थी कवि क्षेत्र से। हाल ही में किस राज्य ने स्कूल पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं का इतिहास शामिल करने का निर्णय लिया है? तो किस राज्य सरकार ने? उत्तर प्रदेश। भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के बीच समुद्री सहयोग और संपर्क को बढ़ावा देने के प्रयास के तहत दक्षिण चीन सागर में पैसेज अभ्यास किया है? तो पैसेज अभ्यास किया है भारतीय नौसेना ने वियतनाम के नौसेना के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में किस स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो ओडिशा सरकार ने विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी? तो गुजरात राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी। किस राज्य सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए धर्म स्वतंत्र विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है? तो लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए धर्म स्वतंत्र विधेयक 2020 को मध्य प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में भारत की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल यानी HWT का परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहली बार हाइपरसोनिक विंड टनल का उद्घाटन किया है हैदराबाद में। उद्योग मंडल एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार निम्न में से किसने संभाल लिया है? तो एसोचैम के नए अध्यक्ष है विनीत अग्रवाल। हाल ही में किस देश ने पहली बार अपनी कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चीन। हाल ही में फोर्ब्स की तरफ से जारी 100 पावरफुल वुमेन लिस्ट में निम्न में से किस महिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो फोर्ब्स की 100 महिलाओं की सूची में 100 पावरफुल महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान पर है अंजेला मर्केल, जो जर्मनी की चांसलर है। फॉर्मूला 1 के किस दिग्गज खिलाड़ी और 7 बार चैंपियनशिप को 20 दिसंबर को बीबीसी बीबीसी ने साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है? तो फॉर्मूला 1 के दिग्गज खिलाड़ी है लुइस हैमिल्टन। निम्न में से किस दिग्गज फिल्म अभिनेता को अमेरिका के न्यू जर्सी में लाइफ टाइम अचीवमेंट के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अमेरिका के न्यू जर्सी में लाइफ टाइम अचीवमेंट के अवार्ड से सम्मानित होने वाले अभिनेता है धर्मेंद्र। किस राज्य सरकार ने कुछ शर्तों के साथ राज्य में जलीकट्टी कार्यक्रमों को आयोजन की इजाजत दे दी है? तो जलीकट्टी संबंधित है दोस्तों तमिलनाडु से। हाइपरसोनिक विंड टनल यानी HWT परीक्षण सुविधा प्राप्त करने वाला तीसरा देश निम्न में से कौन सा देश बन गया है? तो देखो, हाइपरसोनिक विंड टनल का परीक्षण सुविधा प्राप्त करने वाला भारत दुनिया का तीसरा देश बन चुका है। निम्न में से किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है चीन ने। हाल ही में किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो अमेरिका ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। खेल मंत्रालय ने हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कितने स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी है? तो कितने? 4 खेलों को। वो 4 खेल कौन कौन से हैं? गटका, कलारीपयट्टू, थांगता और मल्लखांब।
अमेरिकी स्पेस फोर्स ने हाल ही में अपने जवानों को नया नाम क्या दिया है? तो अमेरिकी स्पेस फोर्स ने हाल ही में अपने जवानों को नया नाम गार्जियंस दिया है। हाल ही में किस देश को अगले 2 ओलंपिक या अगले 2 साल के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंध कर दिया गया है? तो रूस को अगले 2 ओलंपिक या अगले 2 साल के किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने देश का नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इनके खिलाड़ी डोपिंग में पकड़े गए थे। पेटा इंडिया के निम्न में से किस अभिनेता को साल 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया है? तो पेटा इंडिया ने 2020 हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया है सोनू सूद को। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में किसने स्वदेशी नौका को शामिल किया है? तो कौन सी नौका को शामिल किया है भारतीय तटरक्षक बल ने? इंटरसेप्टर C454। नीति आयोग ने हाल ही में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए किस नाम से श्वेत पत्र जारी किया है? तो नीति आयोग ने सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए विजन 2035 के नाम से श्वेत पत्र जारी किया है। कर्नाटक के किस प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और कन्नड़ कवि का 84 वर्ष की आयु में उडुपी में निधन हो गया? तो उनका नाम था बनंजय गोविंदाचार्य। पाकिस्तान टीम के किस गेंदबाज ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो पाकिस्तान के वो तेज गेंदबाज हैं जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, मोहम्मद आमिर। पोलैंड के किस फुटबॉल खिलाड़ी ने हाल ही में फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड जीत लिया है? तो उनका नाम है रॉबर्ट लेवेंडोस्की। भारत और किस देश के बीच लगभग 55 वर्ष के बाद चिलाटी से हल्दीबाड़ी रेल लाइन शुरू हुई है? तो चिलाटी से हल्दीबाड़ी लगभग 55 वर्ष के बाद शुरू हुई है बांग्लादेश के साथ। निम्न में से किस राज्य में मुफ्त फसल बीमा योजना शुरू की है? तो मुफ्त फसल योजना बीमा योजना शुरू की है आंध्र प्रदेश सरकार ने। हाल ही में अमेरिका ने किस देश के प्रति सख्त रुख दिखाते हुए करेंसी मैनिपुलेटर्स यानी मुद्रा में हेरफेर करने वाले देशों की निगरानी की सूची में डाल दिया है? तो मुद्रा में हेरफेर करने वाले यानी करेंसी मैनिपुलेटर्स की सूची में अमेरिका ने भारत को डाल दिया है। खेल मंत्रालय ने किस समिति पर लगा बयान तुरंत प्रभाव से हटा दिया है? तो भारतीय पैरालंपिक समिति पर लगा बयान खेल मंत्रालय ने तुरंत प्रभाव से हटा दिया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की तरफ से जारी मानव विकास सूचकांक यानी HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत में निम्न में से कितने स्थान पर पहुंच गया है? तो HDI में भारत का स्थान पहुंच गया है 131। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने जस्टिस हिमा कोहली को किस राज्य के हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया है? तो सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम ने जस्टिस हिमा कोहली को तेलंगाना स्टेट का पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किए हैं। दक्षिण अफ्रीका टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे बनाया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका का टेस्ट टीम का नया कप्तान क्विंटन डिकॉक को बनाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने मुद्रा नोटों को प्राप्ति, भंडारण और भेजने के लिए किस शहर में एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो RBI ने यह निर्णय लिया है जयपुर शहर में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो आसाम सरकार ने राज्य के सभी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। पाकिस्तान और किस देश के बीच शाहीन हवाई युद्धाभ्यास का आयोजन पाकिस्तान के सिंध के भिलौरी में किया गया? तो पाकिस्तान और चीन के बीच शाहीन हवाई युद्धाभ्यास आयोजन हुआ पाकिस्तान के सिंध के भोलारी में। किस देश ने फाइजर कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है या मंजूरी दे दी थी? तो फाइजर को आपातकालीन वैक्सीन के रूप में मंजूरी देने वाला देश था अमेरिका। कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से इस साल कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में निम्न में से कितनी प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में लगभग 7% की गिरावट दर्ज की गई है। किस राज्य सरकार ने सचिवालय एवं सरकारी कर्मचारियों को टी-शर्ट एवं जींस पहनकर दफ्तर में आने पर रोक लगा दी है? तो महाराष्ट्र सरकार ने सभी सचिवालय एवं सरकारी कर्मचारियों को टी-शर्ट एवं जींस पहनकर दफ्तर में आने पर रोक लगा दी है। डाबर इंडिया लिमिटेड ने किस बॉलीवुड स्टार को डाबर च्यवनप्राश का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो डाबर च्यवनप्राश ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है अक्षय कुमार को। हाल ही में किस बैंक ने आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना शुरू की है? तो आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना शुरू की है बैंक ऑफ बड़ौदा ने।
विश्व आर्थिक मंच 2021 निम्न में से कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 का आयोजन किया जाएगा सिंगापुर में। मानवाधिकार दिवस 2020 के लिए विषय क्या था? तो मानवाधिकार दिवस 2020 के लिए विषय था फिर से बेहतर मानव अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो खेल मंत्री किरण रिजिजू ने लगभग 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोलने की घोषणा की है। वॉलमार्ट ने किस देश से वर्ष 2027 तक 10 अरब डॉलर का निर्यात करने की घोषणा की है? तो वॉलमार्ट ने भारत देश से वर्ष 2027 तक लगभग 10 अरब डॉलर का निर्यात करने की घोषणा की है। भारतीय मूल की किस सांसद को कांग्रेशनल प्रोग्रेसिव कॉकस यानी सीपीसी की अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है? तो सीपीसी की अध्यक्ष यानी सांसद कांग्रेशनल प्रोग्रेसिव कॉकस को प्रमिला जयपाल को अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर